की हिफाजत मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से सहाबा इकराम में इतनी थी। यहूदी ईसाई दीन के अगरचे दुश्मन थे, मगर अपनी जवान बेटियों को, जवान बहनों को साल साल 2-2 साल के लिए तिजारत के लिए जाते थे, मुसलमानों के घर में छोड़ जाते थे। खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान पे झूठा इल्जाम भी नहीं लगा। कभी मुसलमान काफिरों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत किया करता था, उनकी आबरू की हिफाजत किया करता था। आज तेरी आबरू सड़कों पे रुलती फिरती है, आज तेरा दिवालिया निकल गया और एहसास तक नहीं कि हो क्या रहा है। मिस्र के कमांडर ने, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना और दौर है, मिस्र के कमांडर ने खत लिखा फारूक आजम को कि हजरत एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी, एक बहुत बड़ी परेशानी आ पड़ी, उसका इलाज लिखो, मैं तो बड़ा परेशान हूं। और वो ये कि मेरी फौज, मुसलमान फौज एक इलाके से गुजरनी है और रास्ता कोई नहीं। ईसाइयों ने साजिश की है, ईसाइयों ने तदबीर बनाई, मकर किया है, और वो ये कि सैकड़ों लड़कियों को इकट्ठा किया, खूबसूरत लड़कियों को इंतखाब करके छांट के उनको लाया गया, उनको हारो संगार किया गया, उनको ज़ेबतन किया गया, उनको गाना बजाना और डांस गाना बजाना ये मजलिस चलाई। मुसलमान जब कौम फौज इधर से गुजरेगी तो ये लड़कियां नाचेंगी गावेंगी ताकि मुसलमान के दिल में मैल आ जाए। और मुसलमानों काफिर का भी अकीदा है कि अगर मुसलमान के दिल में मैल आ गया तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। काफिर का ये अकीदा है, पर आज तेरा अकीदा नहीं, तू बचता नहीं। हर घर से कंजरी की आवाज आती है, हर घर से कंजर की आवाज आती है। बहू बेटियां भी, बड़े छोटे अमीर गरीब, सफेद दाढ़ी आ गई, मौत का पैगाम मुंह पे मौजूद है। कहता तल मेरा शाह पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई, अब तो झुक है शरकत खुदा के सामने। सफेद बाल आ जाने के बाद भी कंजरियों के गीत सुनकर बड़ा खुश होता है। और जब हमारी रूहों में गाना बजाना रच गया तो हम गीत सुनते ही मरेंगे, गाने गाते या गाने सुनते ही मरेंगे। मिस्र के कमांडर ने फारूक आजम को लिख दिया, अल्लाह वाले मैं बड़ा परेशान हूं, फौज के लिए दूसरा रास्ता कोई नहीं। ईसाइयों ने बड़ी साजिश की है, कहीं मुसलमान कौम का बेड़ा गर्क ना हो जाए। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत का जवाब लिखा, फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान करीम की एक आयत सुना दो, एक आयत सुना दो अल्लाह के कुरान की। फारूक आजम का यह अकीदा, पूरी फौज को एक आयत काफी है। आज अवाम और हुक्काम को सारा कुरान काफी कोई नहीं। कौन सा घर है जिसमें अल्लाह का कुरान नहीं रखा? कौन सी मस्जिद है जिसमें खुदा का कुरान नहीं? कौन सी बस्ती है जिसमें अल्लाह का कुरान नहीं? और जालिमों, कुरान करीम के ऊपर गर्दों को बार जमा पड़ा है, अपने मुंह रोजाना साफ करते हो, खुदा का कुरान भी कभी झाड़ा? बर्तनों की सफाई, बिस्तरों की सफाई, घर की सफाई रोजाना की जाती है, और खुदा के कुरान को पूरे साल हाथ लगाने वाला कोई। कमांडर को खत लिख दिया फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि एक आयत मुसलमान फौज को इकट्ठा करके सुना दो।
चुनाचे कमांडर ने बिगल बजाया, तमाम फौजियों को इकट्ठा कर लिया और फरमाने लगे कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम वयाफदू फुरूजहुम ज़ालिकुम अज़्का लकुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। एक आयत अल्लाह के कुरान की कमांडर ने सुनाई है और उसके बाद हुक्म दिया फौज को कि रुखसत हो जाए, चले सब। अब मुसलमान सिपाही गुजर रहे हैं, डांस शुरू है, गाना बजाना शुरू है। थक गई गाना गा गा कर, बेशुमार फौज थी, डांस कर करके ईसाई लड़कियां थक गई। किसी ने यूं सर उठा के नहीं देखा, किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। कुरान की आयत का तर्जमा था, ओ मोमिनो, ओ मुसलमानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अगर तुम कुनखी आंखों से भी देखोगे, यूं जरा सा कोए में से भी देखोगे, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन, मैं तुम्हारी साथ हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अगर तुमने इन लड़कियों की तरफ आंख उठाई तो मैं खुदा देख रहा हूं। फौज ने कुरान की एक आयत सुनी और चल दिए, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कोठों पे लड़कियां नाच नाच के थक गई, डांस कर करके थक गई। बिलाखिर जब तकरीबन सारी फौज निकल गई, दो चार आदमी रह गए। एक लड़की कहने लगी, अरे ये हुस्न का नजारा, ये जमाल, ये रक्सो सुरूद, ये गाना बजाना, हमने पूरा जोर लगा दिया, किसी ने आंख उठा कर नहीं देखा। ये सारी फौज अंधों की तो नहीं, वो सारे अंधे तो नहीं, कोई तो देखो, सर तो उठाओ। लड़कियों की ये बात सुनकर एक मुसलमान सिपाही चलता चलता, यूं नजरें कर रखी हैं, चलता चलता कहने लगा, कैसे कोई देखेगा, सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए हैं, सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए, कोई नहीं देखेगा। अल्लाह गनी, ईसाई लड़कियां कहने लगी, वो कैसा कुरान है जो इतने बड़े जमाल के नजारे से रोक दे, इतने हुस्न से रोक दे, गाने बजाने से रोक दे, ये तरह तरह के डांस हमने किए, इनको देखने से रोक दे। वो कैसा कलाम है जिसमें इतनी कुव्वत है, इतनी स्पिरिट है, इतनी शुजाअत है, इतनी जुर्रत है। ओ जाने वालों, वो कुरान हमें भी सुनाते जाओ। वो खुदा का कुरान हमें भी सुनाते जाओ। एक मुसलमान सिपाही नीचे नजरें की हुई है, चलता भी जाता है और कहता, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम वयाफदू फुरूजहुम ज़ालिकुम अज़्का लकुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। इधर मुसलमान सिपाही कुरान पढ़ता जाता है, उधर परिंदों की तरह लड़कियों ने छलांग लगा करके नीचे आना शुरू कर दिया। और कुरान पढ़ने वालों, न छोड़ के जाओ, हमें भी साथ ले जाओ। उलमा ने लिखा है, एक आयत सुनकर कई 100 ईसाई लड़की मुसलमान बन गए। और हम मुसलमान डूब के मर जाएं, सारा कुरान सुन करके भी आज तक मुसलमान न बने।